एक इंजीनियर ने, एक जेई ने अम्फाला जेल में सुसाइड कर लिया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक इंजीनियर ने, एक जेई ने अम्फाला जेल में सुसाइड कर लिया है। और ये इंजीनियर जेल में किस लिए था वो उसकी हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। इसे सीबीआई ने, क्राइम ब्रांच ने 10,000 की रिश्वत, ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। और अब ये खबर है कि ये जो इंजीनियर है इसने जेल में सुसाइड कर लिया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि लोग रिश्वत तो लेते हैं और आजकल तो एक परंपरा जैसी बन गई है। हर विभाग में हर दूसरा जो कर्मचारी है वो रिश्वत लेता है और अपने आप को बहुत बड़ा वो ऐसा समझता है कि वो उससे ज़्यादा चतुर और उससे ज़्यादा तेज़ शायद ही इस संसार में कोई दूसरा होगा। और आम लोगों को ये लोग मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको घुमाते रहते हैं और पैसा खाते रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां जो है वो बदलती जा रही हैं। ये युग जो है वो अब सोशल मीडिया का युग है। यहाँ पर कभी भी आप कैप्चर हो सकते हैं और लोग यहाँ पर अपने अपने मोबाइल के ऊपर अपने अपने प्रोफाइल से वीडियो शूट करके अपलोड भी करते रहते हैं और इसमें कई सारे चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज भी हो रही हैं। ऐसे अब जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं, उनकी खैर नहीं है। और अब ऐसा होता दिख भी रहा है। कई सारे कर्मचारी जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। हर दूसरे दिन अगर आप खबर देखें तो कोई ना कोई जो रिश्वत लेते कर्मचारी पकड़ा गया है। हर तीसरे दिन ऐसी खबरें हैं। लेकिन इस मामले में हम आपको बताएं, 7 जनवरी को सीबीआई ने रंगे हाथों MES का जो इंजीनियर था इसको रंगे हाथों 10,000 रुपये की रिश्वत लेते 7 जनवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। और इसकी शिकायत जो थी वो ठेकेदार ने की थी, क्योंकि ठेकेदार को शायद इसने रिश्वत मांगी थी 10,000 की। सिर्फ इसको ही, इस जेई को ही अरेस्ट नहीं किया गया था, इसके साथ इसका एक और इंजीनियर साथी था, उसको भी अरेस्ट किया गया था। और ये लोग रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। इसका नाम मैं पहले आपको बता दूं, इसका नाम है जेई मोहम्मद इमरान उल शाह। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जीटीवी नगर है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, वहाँ का ये निवासी है, वहाँ का ये रहने वाला। और इसका नाम इमरान उल शाह है। और इसका एक साथी है, उसका नाम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 7 जनवरी को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद रिमांड पर रखा गया और उसके बाद इन्हें अम्फाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अम्फाला जेल में ये 18 तारीख से वहाँ पर, 18 जनवरी से वहाँ पर थे। और उसके बाद अब ये खबर है, ये खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है कि इस इंजीनियर ने वहाँ पर सुसाइड किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुसाइड किया कैसे। अम्फाला के जेल के अंदर तो काफ़ी सिक्योरिटी होती है, वहाँ कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी बंदोबस्त बहुत पुख्ता होते हैं। वहाँ पे सुसाइड करना इम्पॉसिबल है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक इसने अपने पजामे का ही फंदा बनाकर शौचालय में, बाथरूम के अंदर फंदा लगाकर वहाँ पर सुसाइड कर लिया। और अंदर से डोर बंद किया हुआ था। बाद में जब लोग वहाँ पर जो कैदी थे और कैदी थे उन्होंने खटखटाया, तो जब डोर उन्होंने तोड़ा शायद, तो उसके बाद अंदर पता चला कि इस इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया और उस समय वो मृत्यु हो गया था। पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में लिया, उसके बाद जीएमसी रेफर किया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। और इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि पकड़ंगा पुलिस ये कह रही है कि इसकी जांच की जा रही है। और जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आखिर इसने सुसाइड किया था या फिर इसकी हत्या की गई है। क्योंकि जेल के अंदर तो ना जाने किस किस तरह के मानसिकता के लोग होते हैं और जो पहले ही षड्यंत्रकारी हों, जो पहले ही
कई कैदी ऐसे होते हैं जिन्होंने हत्याएं की होती हैं, तो हो सकता है एक हत्या और कर दी हो, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। और सुनने में तो यही आ रहा है कि अपने पजामे से शायद नाड़ा निकाला था, उसका फंदा बनाया था, फिर उसको खिड़की पे ऊपर डाला था और फिर गले में डालकर इस शख्स ने जान दे दी। और कई बार जब रिश्वत लेने के बाद आप जेल जैसे जहाँ जेल में चले जाते हैं, तो वहाँ लोग जो आपके साथ बिहेव करते हैं, वो पूछते हैं आपसे, आप बताएं जी आप क्या करके आए हैं। उसके बाद जब उन लोगों को जानकारियाँ हो जाती हैं कि ये बंदा जो है वो इस मामले में आया है, तो फिर वो लोग टॉन्ट भी करते हैं, फिर अजीबोगरीब हरकतें भी वहाँ पर करते हैं। तो ऐसे में मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर भी जेल जाने का और उन लोगों का, तो ऐसे में लोग शर्मिंदा भी होते हैं कि हम क्या करके आए हैं। तब तो नहीं समझ आता जब हम ये जो लोग हैं, ये जब रिश्वत ले रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, तब तो नहीं समझ आता कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन तब समझ आता है जब आप जेल जाएं, जब पुलिस कस्टडी में आएँ, और जब आप उसके बाद जब आपकी बातें सार्वजनिक हो जाए, तो आप आम समाज में भी जाएंगे तो लोग जीना दुश्वार कर देते हैं। पूछते हैं कि बड़े पैसे ले रहे थे, अब क्या हुआ। लेकिन लोगों को समझदार होना होगा। अगर लोग अब भी समझदार नहीं हो रहे हैं, जो रिश्वतखोर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, अगर वो समझदार नहीं बन रहे हैं, तो आने वाले समय में उनके लिए दिक्कतें, परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और ये जो शख्स था सतवारी में सेना के मिलिट्री इंजीनियर सर्विस विंग में, वहाँ पर ये कार्यरत था, वहाँ पर ये काम कर रहा था, और वहीं पर ये ठेकेदार से रिश्वत मांग रहा था 10,000 की। और 10,000 की रिश्वत मांगने के बाद इसे CBI ने रंगे हाथों पकड़ा था इसके साथी के साथ। और उसके बाद इसे पुलिस ने कस्टडी में लिया। 18 तारीख से इसको अम्फाला जेल में शिफ्ट किया था, और वहाँ पर इसने अपनी जान दे दी है, सुसाइड कर लिया है। इस पूरी खबर के ऊपर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें द डिजिटल समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।